गया पटना रोड पर रसलपुर के पास डुमरी में स्थित निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर हामिद हुसैन ने बताया कि पुरानी कमेटी को 27 मई को भंग कर दिया गया था। पिछली कमेटी में रहे प्रोफेसर मोहम्मद अब्बास और सैयद सफदर नबी को नई कमेटी में जगह नहीं दी गई है। नई कमेटी में प्रसिद्ध शिक्षाविद हाजी अबू अरीबा शुब्बू को कमेटी का नया सचिव बनाया गया है, जबकि सैफुर रहमान को उपाध्यक्ष और तकीउर रब को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही प्रबंधन समिति में डॉक्टर रागिब हसन, मोहम्मद इस्लाम, मतीउर रहमान, हसीबुर रहमान, काजी इकबाल, प्रोफेसर अब्दुल वाहिद नदवी, मोहम्मद अहसन, सैयद मसीहुद्दीन एडवोकेट, सैयद फैज अमीन एडवोकेट, डॉक्टर तबस्सुम और अता अहमद को शामिल किया गया है। इस अवसर पर प्रोफेसर हामिद हुसैन ने कहा कि नई कमेटी कॉलेज के हित के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए वह कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। इस बार हम सभी पुरानी कमियों को दूर करेंगे और कॉलेज सह अस्पताल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नव मनोनीत सचिव हाजी अबू अरीबा ने कहा कि इस नई जिम्मेदारी को वह पूरी तरह से निभाएंगे। कॉलेज को नई बुलंदियों तक ले जाना उनका मकसद होगा। साथ ही वह कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वक्त पर तनख्वाह भी दी जाएगी। वहीं धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद शमशाद आलम ने कहा कि नव गठित कमेटी कॉलेज में नई जान फूंकेगी। उन्होंने कहा कि वह नव गठित कमेटी के साथ कॉलेज को सुचारू रूप से चलाएंगे। इससे पहले कॉलेज सह अस्पताल प्रबंधन ने मीटिंग में निजामिया कॉलेज के संस्थापक व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व बिहार झारखंड के साबिक अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद निजामुद्दीन, संस्थापक प्रिंसिपल प्रोफेसर अनवारुल हक मरहूम, प्रोफेसर मंसूर करीमी मरहूम, डॉक्टर मुर्तजा अशरफ मरहूम और डॉक्टर यूसुफ खान मरहूम को श्रद्धांजलि देकर कॉलेज की स्थापना और उसके संचालन में उनके योगदानों को याद किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहम्मद शहाब आलम शब्बन, डॉक्टर ख्वाजा सलमान शारिक प्रिंस, डॉक्टर हुमायूं नसीम, डॉक्टर ताबिश अहमद, डॉक्टर मोहम्मद असगर, डॉक्टर मोहम्मद सादिक, अजहर कलाम, डॉक्टर मुबारक हुसैन, डॉक्टर इमरान अहमद, शरीफ खान, नाजिश रहमानी, अलाउद्दीन खान, मशकूर आलम, शादाब आलम समेत बड़ी तादाद में शहर के डॉक्टर, शिक्षाविद व गणमान्य लोग उपस्थित थे। निजामिया कॉलेज का एक वजूद रहा है, ऐसे में ये डिस्प्यूट में पड़ गया। आखिर क्या वजह हुई इस तरह के डिस्प्यूट आने की? ये डिस्प्यूट जो हुआ, ये बदजनी का कुछ लोग शिकार हो गए और उसमें उनके जो ख्यालात थे उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और हमको जो वकील साहब ने राय दिया वो मैंने काम किया और उसमें हमको कामयाबी मिली है। इंशाअल्लाह ताला कॉलेज अच्छे से अवरण करेगा। इसलिए कि मैंने सेक्रेटरी भी नया बदल दिया और अरकान में भी बहुत सारे लोग मज़ीद और इजाफा हुआ, उसमें वकला भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं और इसके अलावा समाज सेवक भी हैं उसमें बहुत सारे। इसलिए हमको उम्मीद है कि कॉलेज अब अच्छे से चलता जाएगा। और पिछली कमेटी ने आपको पोस्ट से हटा करके एक नई कमेटी और नया सेक्रेटरी, नया प्रेसिडेंट, सब कुछ नया कर दिया था। हाँ। फिर आपने किस हैसियत से ये नया ये किया? हमने इस हैसियत से किया कि सदर का एक मुकाम होता है और सदर को जो है एक जॉइंट सेक्रेटरी कैसे हटा देगा। हमने बाइलाज पढ़ा, बाइलाज पढ़ने के बाद ही हमने वो आपके इसको रद्द किया। बाइलाज को पढ़ करके एक नोटिफिकेशन निकाला और कैंसिलेशन किया, पूरी कमेटी को भंग किया मैंने। किस तारीख की बात? ये 27 की बात है, 27 की बात है और 28 को इन लोगों की मीटिंग थी। उसके पहले मैंने भंग कर दिया था और सेक्रेटरी को बहुत मना किया कि तुम
बगैर मेरे नहीं जाओ। जब तक कि सदर नहीं होगा तो मीटिंग कैसे होगी? वो नहीं माने, बोले कि मैं काफ़ी हूँ। उन्होंने अपने ही इससे मीटिंग किया और उसमें गलत ढंग से सदर का इंतखाब किया और सेक्रेटरी का भी इंतखाब किया। जो ओहदेदारान थे उन्होंने बनाया। प्रोसीडिंग मुझे दी नहीं हुई। प्रोसीडिंग में ही पता चलता है कि आप क्या कितना मेंबर जोड़ा, कितना मेंबर, वो सब कुछ नहीं दिया। अभी आपने मसीहुद्दीन साहब से एक बात सुनी होगी कि एक लेटर हमको उन्होंने लिखा कि आप 24 घंटे के अंदर सदर को जो है चार्ज दे दीजिए। तो देखिए, एक सेक्रेटरी कहे कि सदर को आप चार्ज दे दीजिए, अब ये कहीं जेब देता है? ये अभी इनकी जहालत का कितना अंदाजा आपको। कमेटी डिसॉल्व हो गई थी, आपने पहले ही डिसॉल्व कर दिया था, फिर से उन्होंने कैसे अपनी कमेटी को एम्पावर करके ये किया? तो अपने इससे मनमानी किया और क्या? इसमें कोई किसी का कोई कानूनी तौर पर उनकी कमेटी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। उसमें है ना सारा रूल रेगुलेशन उसके अंदर है। सदर का क्या पावर है, सेक्रेटरी क्या पावर है, मेंबर का क्या पावर है, सब उसके अंदर लिखा हुआ है। उसी की रोशनी में हम लोग ये काम कर रहे हैं। आपको नया सेक्रेटरी बनाया गया है इस निज़ामिया कॉलेज कमेटी का, जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने बड़े इदारे का हमें जो है सेक्रेटरी बनाया गया है। ये आप लोग के खुलूस और मोहब्बत का नतीजा है। और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी, जो यहाँ के स्टाफ हैं वो खुश रहें। हम किसी के पेट पे लात मारने नहीं जा रहे। पहली चीज़ आप जान जाइए, हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा नारा है। हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। हमारे यहाँ अभी जैसा कि आपने सुना, बहुत सारी बातें हुई हैं। स्मॉल मिस्टेक अगर इन ए बिग सिटी होता रहता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, इदारा आपका चल रहा है जहाँ बर्तन कई होते हैं तो ढनढनाते रहते हैं। ये सब होते रहेंगे, आता जाता रहेगा, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। इदारा चलना चाहिए। आपका अगर इदारा है तो आप हैं, इदारा नहीं है तो फिर सब खत्म है। इसलिए इदारा का चलते रहना चाहिए। सेक्रेटरी का आना जाना और उनका इनका सब होता रहेगा। सदर मोहतरम जो है वो सिर्फ सदर नहीं है, निज़ामुद्दीन साहब के निज़ामिया कॉलेज के जो कह लीजिए कि फाउंडर या रूह रवां थे, उनके वो बेटा और अपने कई सालों से वो सदर हैं। और जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी अहमियत है और अब पूरी दुनिया जानती है। जैसा कि अभी सबसे पूछा गया स्टाफ से, क्या कभी उन्होंने किसी तरह का गबन किया है या किसी तरह की कोई गलत एक्टिविटी की है? तो नहीं। निहायत शरीफ आदमी है और शरीफ आदमी का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है। हम इतना जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी अपनी स्पीच में कहा, मैं किसी को छेड़ूंगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। हम इतना कमज़ोर भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, हम अपने प्रिंसिपल को पूरी आज़ादी देते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पूरी आज़ादी देता हूँ कि प्रिंसिपल महोदय, आप आज़ादी के साथ काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। यहाँ के स्टूडेंट एक अच्छे स्टूडेंट बन के निकल रहे हैं और इसमें इजाफा कीजिए। और यहाँ के जो आप हॉस्पिटल के हालात देख रहे हैं, जो कमी पेशी है, उसको बेहतर से बेहतर करने की हम कोशिश करें। एडमिशन्स यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं जी। इस पर आपका क्या ये है? और जो टीचर्स या स्टाफ की जो सैलरी है वो भी काफ़ी नाखुश हैं इस मामले को लेकर के, तो उस पर आपका क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब हम आपस में लड़ते रहते हैं तो निज़ाम तो ख़राब होता ही है। तो निज़ामिया का भी निज़ाम ख़राब हुआ आपस में लड़ाई की वजह कर। अब वो मामले सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तनख्वाहें भी अच्छी हो जाएंगी और उसके बाद स्टूडेंट भी आएंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसी फ़िक्र है कि हम इंशाल्लाह ताला ऐसे ऐड लाएंगे कि जिसकी वजह से बहुत आसानी से, आज तो मेडिकल की तरफ हमारे बच्चे मध्य प्रदेश जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हम उनको प्रोवाइड नहीं करें अच्छे से, तो लोगों को मालूम भी नहीं कि यहाँ निज़ामिया मेडिकल कॉलेज भी है। हम उनको लाएंगे, लाने के लिए कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बदलाव आएगा। बहैसियत सदर की अध्यक्ष की हैसियत से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में जो अध्यक्ष को पावर है, प्रेसिडेंट को जो पावर है, और खास के इस एक्ट में जो ये कमेटी है उसमें जो सदर मोहतरम को जो पावर है, उन पावर का उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, उन शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रोफेसर हामिद साहब ने जो यहाँ की प्रबंध कमेटी थी, इंतजामिया कमेटी थी, उसको भंग कर दिया पिछले दिन। और जनरल आज मीटिंग की गई जिसमें जो पिछली कमेटी जो भंग कमेटी थी उसमें भी कुछ अराकीन को रखा गया और बहुत सारे शहर के नए लोगों जो काफी गया शहर के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं
वकालत के क्षेत्र में हैं, सोशल लाइफ के क्षेत्र में हैं, उन सबको यहाँ लाया गया ताकि ये संस्थान काफ़ी तरक्की करे, प्रगति करे, डेवलप करे। हम हामिद साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ख़ास के आपके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली, जो ऑल इंडिया पर्सनालिटी थी, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा की जो सबसे बड़ी हमारी तंजीम है इमारत शरिया, उसके न सिर्फ नाज़िम रहे बल्कि अमीर शरीयत रहे। इतनी बड़ी शख्सियत उनकी थी कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जब वो मक्का और मदीना जाते थे तो वहां की सरकारें उनका सम्मान करती थी। इतना बड़ा उन्होंने अपने खून, पसीने और प्रभाव का इस्तेमाल करके, अपने असर का इस्तेमाल करके इतना बड़ा इदारा कायम किया। हम उनको खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने मगध में पहला आयुष का ये कॉलेज कायम किया। एक मेंबर है मोतीउर रहमान साहब, उनकी शख्सियत से आप लोग मुतारिफ हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसीबुर रहमान साहब हैं, देखना चाहते हैं। काजी इकबाल आरिफ साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं। अब्दुल वाहिद साहब, जिनके कई इदारे कायम हैं। मोहम्मद अहसन साहब हैं, देखो एकदम चमत्कारी रूप से डायनेमिक आदमी है। नाचीज को भी हजरत ने डॉक्टर सैयद फैज अमीन साहब हैं यहाँ पे मौजूद, यहाँ के बहुत नामी जाने माने वकील भी हैं। खानका है मुनव्विर राम सागर के साबिक सज्जादा के साहबजादे और मौजूदा सज्जादा नशी के भाई जनाब अता फजल साहब मौजूद हैं। जनरल बॉडी की मीटिंग में जो फैसला होना चाहिए सब लीगल तरीके से हुआ है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको एक पैनल भी करा दिया गया है। आईटी रजिस्ट्रेशन के यहाँ सब कुछ लीगल काम हो चुका है। तो मैं नई कमेटी को मेरी ढेर सारी नेक ख्वाहिशात हैं, खासकर नए सेक्रेटरी जो है शुएब साहब, इनमें काफी सलाहियत है और मुश्कानस के खुद बगोद ना के अत्तार बगोद, ये इनकी एक्टिविटी ही बता देगी कि ये इनकी शख्सियत क्या है। इनके लिए मेरी ढेर सारी नेक ख्वाहिशात हैं। ये निजामुद्दीन साहब ने जो ये बाग लगाया है ये हमेशा गुलजार रहे, आबाद रहे, साथी दायम जरा महकाना ये महकाना आबाद रहे, जहाँ से लोग फैजियाब होते रहे, लोग लाभ लेते रहे। इन्हीं ख्वाहिशात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए।